अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आज जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ IBA की विद सॉल्यूशन, जो कि 13 जून की डेट को जो है वो टेस्ट हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन जो है वो ये है कि √5 - 5। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ विजिबल नहीं है कि इसके ऊपर जो ये पावर है, ये पावर क्या है। फॉर सपोज़ मैंने कहा कि अगर ये 1/2 है तो हम उसके हिसाब से जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो की के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर जो इसकी जो पावर है अगर एक्यूरेट पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं इसका सोल्यूशन जो है सेपरेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वैल्यू ऑफ log 5 √5। तो ये कैसे होगा सॉल्व कि हम इसमें जो है वो log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और पहले जो है वो हम इस √5 को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। log 5 और √5 को जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5 1/2 और फर्दर जो है ये मूव कर जाएगा इस साइड और 1/2 log 5 एंड 5। और ये log की प्रॉपर्टी होती है जब ये दोनों सेम हो तो ये जो है वो किसके इक्वल कंसिडर होता है, ये 1 के इक्वल कंसिडर होता है। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारा आंसर जो है वो क्या आया, 1/2, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री एंड कोसाइन 60 डिग्री, जो कि किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री जो है वो 0.5 के बराबर होता है और कोसाइन 60 जो है वो भी 0.5 के बराबर होता है और इन दोनों का जो सम है वो क्या आएगा, वो आएगा 1। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि द वैल्यू ऑफ 31 होल स्क्वायर - 29 होल स्क्वायर का आंसर जो है वो क्या होगा। तो जो है हम पहले इसके स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे। तो स्क्वायर ओपन करने के लिए हमें पता है कि दैट विल बी 9 6 एंड 1 और ये हो जाएगा हमारा दैट विल बी 4 8 1 3। So this will be 1 and 4 and this will be 8. So we got here 9 61 - 8 41 और जो कि सब्ट्रैक्शन के 120. So our option A is correct. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 4/7 इज़ इक्वेलेंट टू। अब यहाँ पर जो है पेपर में मुझे ये अपॉन में जो डिनोमिनेटर है ये समझ नहीं आ रहा था। फॉर सपोज़ मैंने कंसिडर कर लिया कि दैट इज़ 7, तो हम इसके हिसाब से फाइंड कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या होगा। एंड हाउ वी डू दैट कि 4 यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो रहा है 7 के साथ एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ हम जो है वो डेसिमल कंसिडर कर लेंगे एंड हेयर विल बी 0. So that will go how many times? It will go 5 times and that will be 35 and 5 remaining जो है वो आगे और मूव होगा और सॉल्व होता जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि 0.5 से जो है वो यहाँ पर कोई भी रिलेटेड वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर 7 नहीं है, ये पेपर में जो है वो कुछ और नंबर है। तो इसका एक्यूरेट नंबर अगर आपको पता हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के द फ्रैक्शन 21/4 इज़ इक्वेलेंट टू। तो यहाँ पर जो है वो हमें सिंपल फ्रैक्शन दी हुई है और इसको जो है वो ये कह रहे हैं कि फाइंड करके बताएं कि मिक्स फ्रैक्शन में जो है वो उसका आंसर क्या होगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, वी यूज़ आर डिवीजन मेथड और यहाँ पर 21 जो है वो डिवाइड हो रहा है। कैन क्लियरली सी दैट इट विल गो 5 टाइम्स 20 एंड 1 इज़ लेफ्ट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ आर डिनोमिनेटर, दिस इज़ आर न्यूमरेटर एंड दिस इज़ आर होल नंबर। इसकी चेन ऐसे होती है। इसका डिटेल टॉपिक जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, गो एंड वॉच। और जो है आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम आर होल नंबर दैट इज़ 5, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूमरेटर कितना है, वो है 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 4, 5 होल 1/4। सो इनमें से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो हम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे कि इस केस में देखें ये जो है ये ट्रिक मेथड के साथ हम कर सकते हैं। सिंपली 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3, ठीक है, दिस गिव्स यू 6। और यहाँ पर जो है 25% ऑफ 60, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे कैसे, सिंपली जो हमारा मेथड होता है उसके साथ।
तो दिस विल बी कैंसल्ड 2 and this gives you 30 upon 2 and further will be cancelled. This gives you 15 and 6 plus 15, तो ये हो जाएगा 21. So our option A is correct. Okay, the next question is the 10 centimeter is dash fraction of 1 meter. अब देखें यहाँ पर जो है वो 1 मीटर की बात हो रही है, तो 1 मीटर में जो है वो कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब देखें यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि एक फिगर है, ठीक है, और उसके हम कर लेते हैं हिस्से कर लेते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस है कि एक चीज़ के अगर हम 100 हिस्से कर रहे हैं और उसके कह रहे हैं कि अगर उसमें से 10 सेंटीमीटर हमने फॉर सपोज ये चूज़ कर लिया, तो वो उसका कितना हिस्सा होगा. अगर हमने इतना पार्ट चूज़ करें तो मतलब कि यही हुआ ना कि वो एक चीज़ का 10वां हिस्सा ही हम चूज़ कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है कि 1/10 इज़ द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट है द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट. यहाँ जो है मुझे ऑप्शंस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे कि फ्रैक्शंस जो है वो क्या गिवन थी. अगर आपको एक्यूरेटली फ्रैक्शंस जो हैं वो पता हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो क्या हैं. लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मली क्या होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है दैट शुड बी स्मॉलर. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड उसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए. फॉर सपोज जैसे मैं कह दूँ कि दैट 3/4 कह देते हैं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है. सो दिस इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन. उसके बाद है द वैल्यू ऑफ x इन 3:5 6:x. तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, सिंपली जो है वो हम अपनी रेशोज़ को जो है वो इस फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हम इजीली अपनी x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें. सो इन दिस केस वी कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. सो x विल बी हेयर, दिस विल बी 3x एंड 5 × 6 गिव्स यू 30 एंड फर्दर जो है वो x यहाँ पर रहेगा और 3 मूव कर जाएगा. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x = 10 और ऑप्शन C इज़ करेक्ट. Okay, the next question is after reading 4/5 of novel, 50 pages are left. The number of pages in the novel is. तो यहाँ पर जो है वो हमें फ्रैक्शन गिवन है 4/5 और कह रहे हैं कि उसके 50 पेजेस जो हैं वो लेफ़्ट हैं. तो बताएं जो वो नॉवल है उसके टोटल कितने पेजेस हैं. तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रोपोर्शन से है, तो इसका जो हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे. पहले हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 4/5, ठीक है, और हम जो नॉवेल के पेजेस हैं उसको सपोज कर लेते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो x है, ठीक है. तो यहाँ जो है हमारा x माइनस किस में से हो जाएगा, 50 में से, क्योंकि 50 पेजेस जो हैं वो उसके लेफ़्ट हैं, ठीक है. दैट विल बी डिवाइडेड विद 6. तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट करेंगे इसकी, तो दिस विल गो हेयर 4x = 5x - 50, ठीक है. दैट विल बी 4x एंड फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा 250 एंड इट विल बी सिंप्लीफाइड मोर एंड दिस गिव्स यू x = 250. सो दिस इज़ द आंसर एंड ऑप्शन C इज़ करेक्ट. Okay, the next question is 2 drums are full of wheat, weight 8032 kg. If each empty drum weighs 1749 kg, the weight of wheat in both drums is. अब यहाँ पे जो है वो 2 ड्रम्स हैं, ठीक है, उनमें वीट भी है, ठीक है. तो उसका वेट जो है वो यहाँ पे कितना है 8032 kg, ठीक है. 2 ड्रम्स का वेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे. टोटल हमारा जो वेट है वो कितना है 8032 kg, ठीक है. इफ़ ईच ड्रम इज़ वेज, अब खाली ड्रम का जो है वो वेट कितना है वो भी हम लिख लेते हैं कि एम्प्टी ड्रम का वेट जो है वो कितना है 1749 kg, ठीक है. तो ये एक ड्रम का है, हमें 2 खाली, जाहिर सी बात है अगर 2 जो हैं ड्रम्स फुल ऑफ वीट हैं तो ऑब्वियस है कि उन दोनों का भी अगर एम्प्टी वेट भी उसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि उनके ड्रम का इटसेल्फ वेट जो है वो भी उसमें इंक्लूडेड है. तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि हम पहले उन दोनों ड्रम्स का इटसेल्फ वेट कितना है वो फाइंड करेंगे. तो वो दोनों ड्रम्स का हम फाइंड करेंगे. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड एंड दिस गिव्स यू 3498 kg,
ठीक है। तो ये जो है हमारा एम्प्टी ड्रम्स का वेट आ गया है। अब जो है वो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने फाइंड क्या करना है, द वेट ऑफ व्हीट। ठीक है, ड्रम्स में सिंपल व्हीट कितनी है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारे पास व्हीट और ड्रम्स का वेट था उसमें से एम्प्टी ड्रम्स के वेट को जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि 8032 को माइनस कर देंगे 3498 से, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4534 kg. So this is the amount of wheat that is in 2 drums. Okay, the next question is the difference between largest even number and smallest even 3-digit number is. तो यहाँ जो है वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट्स का इवन नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स का इवन नंबर और उनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो यहाँ जो है वो हमें नहीं पता कि हमारा जो लार्जेस्ट इवन नंबर है 3 डिजिट्स का वो क्या है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स का नंबर जो है वो क्या है। तो हमें पता है कि हम जो है वो जब यहाँ पे सपोजिशन करेंगे तो इट शुड बी लेस देन 1000, तो मतलब कि दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 900। और हमें पता है कि 900 से जो है वो हम मोस्ट हाइस्ट पे जाएंगे तो 998 जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट इवन नंबर होगा इन द 3 डिजिट नंबर। ठीक है, इन द मीन वाइल अगर हम यहाँ जो है वो सपोज करें स्मॉलेस्ट की, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 100, तो दैट शुड बी ओनली 100। ठीक है, तो इनकी आपस में हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन से जो है हमें पता है कि हमारा क्या आ जाएगा 898, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Okay, the next question is a man's age is 3 times his son's age. 10 years ago his age was 5 times his son's age. The present age of son is. थोड़ा complicated question है तो ध्यान से हमने सॉल्व करना है। तो पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि एक आदमी है और उसकी उम्र जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है अपने बेटे से। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि मैन है, ठीक है, और उसकी एज 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे, उसके बेटे से। ये हमने सपोजिशन कर ली। और फिर नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि 10 years ago his age was 5 times his son's age। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 10 years ago, ठीक है, 10 years ago किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। और पास्ट के लिए जो है हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। मतलब कि जो है वो 10 साल पहले क्या था कि उसके बेटे की, उसकी जो उम्र है वो उसके बेटे से 5 गुना जो है वो ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5 एंड दैट विल बी s-10। ठीक है, तो यहाँ जो है वो थोड़ी सी हम अरेंजमेंट करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ जो है वो m की वैल्यू हमने पहले ही सपोज कर ली थी, दैट वाज m इक्वल्स टू 3s। तो यहाँ हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि m की जगह जो है वो हम 3s पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 3s-10 इक्वल्स टू 5। इसको जो है वो हम ओपन कर लेते हैं, 5s - 510 विल बी 50। तो थोड़ी इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे, दैट विल गिव यू 2s एंड फर्दर जो है दैट विल बी 40 एंड s विल बी 20 हियर। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका बेटा है उसकी जो है उम्र कितनी है, 20 years old है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 numbers आर इन द रेशो ऑफ 5:4 इफ़ दे डिफर बाय 8 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अच्छा, यहाँ पर 2 रेशोज़ हैं, ठीक है, और इसको जो है वो हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। और कह रहे हैं कि उनमें जो है वो 8 का डिफरेंस है। बाय, यहाँ बाय जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बाय का मतलब क्या है कि सिंपल जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है हमने 8 के साथ, तो हमें जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। तो जो 8 है 5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 40, और 8 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 32। सो आवर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद है द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज़ डैश डिग्रीज। हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल होता है इसमें हर एंगल में जो है वो कितने एंगल 60 डिग्रीज़ का, और हमें पता है कि 60 जो है वो जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव यू 180 डिग्री। सो बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ अ स्क्वायर पिक्चर हुज एरिया इज़ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईच साइड ऑफ पिक्चर इज़। तो यहाँ जो है वो एरिया का क्वेश्चन है। एरिया हमें दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमसे पूछ रहे हैं कि एक साइड का जो है वो कितनी लेंथ होगी, वो हमें बताना है।
तो हम क्या करते हैं कि जब एरिया हमें गिवन होता है तो हम उसका सिंपल क्या कर लेते हैं, हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 625 का स्क्वायर रूट जो है वो सिंपली ओनली 25 होगा और हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ 24 कैरेट गोल्ड इज़ 100% प्योर गोल्ड, ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट इज़। अब देखिए अगर 24 कैरेट गोल्ड जो है वो प्योर है और कह रहे हैं कि 18 जो है कैरेट गोल्ड है तो वो मतलब कितने परसेंट प्योर होगा। तो सिंपली ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 18 के हिसाब से जो है वो हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली जो है वो यहाँ से हमें 75 मिल जाए। सो और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज़। तो जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी होती है, तो डेसिमल इटसेल्फ जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है, वो बेस 10 को ही रेफ़र करता है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी नंबर जो है 4 × 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बाइनरी नंबर्स की हमें प्रॉपर्टी पता है कि इसका जो फर्स्ट होता है एलिमेंट दैट इज़ 0 2 पावर 0 और उसके बाद जो है वो 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 सो ऑन। सो फर्दर जो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 पावर 0 विल बी 1 एंड 2 पावर 1 जो है वो हमारे पास सिंपली 2 एंड 2 पावर 2 विल बी 4 एंड 2 पावर 3 विल बी 8 और इनका सम जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी 15। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।